क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माला के दाने बिखर जाना, ये भी बहुत बड़ा संदेश हमें अपने जीवन में देकर के चला जाता है। जयपुर की घटना है कि जो है एक संघ बाहर बैठा हुआ था और संघ नायक की माला जो है एक बंदर लेकर के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और वहां पर जाकर के जो है उसने बंदर ने उस माला के धागे तोड़ दिए और दाने दाने जो हैं बिखेर दिए। तब जो है निमित्त ज्ञानियों से पूछा, उस समय प्रसिद्ध संत आचार्य विमल सागर महाराज थे, उनसे पूछा तो उन्होंने फल बतलाया कि जो है संघ आपका बिखरेगा। इस प्रकार से उसका फल बतलाया निमित्त ज्ञान से। पक्षी आदि की बोली से निमित्त ज्ञान लगाया। एक बार आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज प्रवचन कर रहे थे सभा में, और सभा में जो है एक चिड़िया वहां पर उनकी टेबल के ऊपर आकर के बैठ गई और अपनी भाषा में बोलकर के चली गई। उसी समय आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जो हैं उस पक्षी की बोली को जान करके निमित्त ज्ञान लगाया और जो है सबसे कहा कि यहाँ से जल्दी विहार करना चाहिए। और जो है सारे संघ के लोगों ने जो है वहाँ से विहार किया और विहार करने के उपरांत जब देखा कुछ समय बाद उस नगर के अंदर भयंकर बरसात हुई। इस प्रकार से जो है जाना नक्षत्रों का कंपायमान होना। नक्षत्र ऐसे कंपायमान नहीं होते। जब धर्म और धर्माई तनों के ऊपर यदि किसी प्रकार का संकट आने का होता है तो नक्षत्र कंपायमान होते हैं। जिस समय विष्णु कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आना था तो उपसर्ग आया, श्रवण नक्षत्र जो है कंपायमान हुआ। लेकिन जहां श्रुत सागर चंद्र नाम के मुनिराज ने देखा अचानक कि श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है, इसका मतलब है उन्होंने निमित्त ज्ञान लगाया कि हस्तिनापुर के अंदर महामुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और यह उपसर्ग विष्णु कुमार मुनिराज ही दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से नक्षत्रों का कंपायमान होना। मंदिरों में मूर्तियों में पानी आना, ये भी जो है बहुत बड़ा अपशकुन है। जहाँ मंदिरों में मूर्तियों में पानी आता है तो उसका निमित्त ज्ञान ये कहता है कि जो है किसी प्रधान पुरुष का मरण होगा। ऐसा जो है निमित्त ज्ञान से जाना जाता है। जहाँ खोटे स्वप्नों का दिखना, और ये खोटे स्वप्न जो है चंद्रगुप्त और भरत चक्रवर्ती ने देखे और आज उनका फल, चंद्रगुप्त के सपनों का फल अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी ने बतलाया। आज वे स्वप्न साकार हो रहे हैं। 12 फण वाला सर्प देखा। उत्तर भारत में 12 वर्ष तक दुष्काल पड़ेगा, इसलिए अंतिम भद्र भाव स्वामी निमित्त ज्ञान से जान करके यहाँ से 12,000 साधुओं को साथ में लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका संगपति था, जो जैन धर्म का अंतिम राजा था, जिसने मुकुट उतार करके अंतिम श्रुत केवली भद्र भाव स्वामी के पास में श्रवण बेलगोला की पावन धरती पर जहाँ 12,000 साधुओं को लेकर के गया और वहाँ पर उनको सुरक्षित किया
और जो है उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार से जो है यहाँ उत्तर भारत के अंदर दुष्काल पड़ा, जहाँ ऋष दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चिल्ला रहे हैं, जहाँ पर कुत्ते रो रहे हैं, ये सारे अपशकुन हो रहे थे। सारे मंत्रियों ने रावण को समझाया कि युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि सामने बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं। लेकिन रावण नहीं माना, अपनी जिद्दी पर अड़ा रहा, जिसके कारण वह युद्ध क्षेत्र में मारा गया। और जिस समय राम युद्ध क्षेत्र के लिए निकले तो उस समय जो है उनके सामने अनेक अनेक शुभ शकुन होने लगे। उन सारे निमित्तों को जान करके निमित्त ज्ञानियों ने बतलाया कि अपनी युद्ध के अंदर विजय निश्चित है। इस प्रकार से जो है राम युद्ध क्षेत्र के अंदर विजय को प्राप्त हुए। इस प्रकार से निमित्त ज्ञानी अपने जीवन में सारे शुभ अशुभ को अपने जीवन के अंदर बतलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार की राजा श्रृणिक ने अपने घर के अंदर जहाँ नाना प्रकार का जो है उसने हड्डी आदि अपवित्र पदार्थों से अपने घर को एक स्थान को जो है भर दिया था, चेलना को पता न चले ऐसा उपक्रम किया और चेलना से कहा कि जो है कल अपने को मुनिराज का आहार कराना है। चेलना ने विचार किया कि जो है ये आज असमय में ऐसी बात क्यों हो सकता है, दाल में काला कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, पति की आज्ञा हुई है तो पति की आज्ञा शिरोधार्य करना चेलना का धर्म था। दूसरे दिन हुआ और जो है एक एक करते हुए 4 मुनिराज वहाँ पर आए, लेकिन 3 मुनिराज तो वापस लौट करके चले गए और चौथे मुनिराज आए। उन्होंने जो है अपने ज्ञान से जाना कि जहाँ पर रसोई बनाई है वहाँ पर जो है वह स्थान अपवित्र है, यहाँ पर आहार नहीं करना चाहिए, इसलिए वहाँ से चल दिए। राजा श्रृणिक को आश्चर्य हुआ कि 4 मुनिराज हमारे राजमहल से चले गए, क्या बात है। चलना से कहा चलो इसका समाधान मुनिराज के पास में करें। गए मुनिराज के पास में और जो है मुनिराज से पूछा, सबने समाधान दिया। और चौथे नंबर के मुनिराज थे, उनसे कहा कि आप बिना आहार के क्यों लौट गए। तो उन्होंने कहा कि राजन, जिस स्थान पर आपने हड्डी आदि गाड़ करके रखा था वहाँ पर जो है वो स्थान अपवित्र होने से हम लोग आहार नहीं कर सकते। इस प्रकार से निमित्त ज्ञान से अवधि ज्ञान से जो है राजा श्रृणिक की बात को जाना। तो ये निमित्त ज्ञान जो है हमें सब शुभ अशुभ को बतलाने वाले होते हैं। और ये जो है निमित्त ज्ञान जो मति ज्ञान का एक भेद है, ये परम विशुद्धि से प्राप्त होता है। जिसको भी निमित्त ज्ञान चाहिए उसको अपने जीवन में अपने परिणामों को विशुद्ध रखना चाहिए, संक्लिष्ट परिणामों का अभाव करना चाहिए, कसाय नहीं करना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। तो निमित्त ज्ञान आज भी प्राप्त हो सकता है। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ